ठीक है भाई, मुझे एक बंगलो दे दो और 10-20 करोड़ रुपए दे दो, मैं नहीं आती वापस से। कभी कोई बोलता है उर्फी की चेली है। जब मैं मोटी थी, अरे कैसे ऐसे इसकी चर्बी लटक रही है, अब थोड़ा बहुत टोन डाउन कर रही हूँ, अरे कैसे मर्दानी सी बॉडी है, गायब हो गई ना। ये इसीलिए कर रही थी ताकि कोई शो मिल जाए, कोई शो मिला नहीं इसलिए गायब हो गए। हम में टैलेंट होगा कुछ तो। मेरे कपड़ों के वजह से लोग बोल रहे हैं कि मैं जानी जाती हूँ, तो अब तो शो आ रहा है, अब क्या बोलेगी कि मेरे कपड़ों की वजह से मुझे शो मिल गया। पता नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहे, मैं करती रहूंगी। आपके सवाल से जुड़ा एक और सवाल था, जैसे आंसर से जुड़ा हुआ, जैसे आपने बोला कि पूनम पांडे से मैं कंपेयर खुद को नहीं करना चाहूंगी, ना कोई कंपैरिजन है। बट फैंस जब करते हैं आपकी कंपैरिजन किसी और एक्ट्रेस और किसी मॉडल के साथ, उस टाइम आपका रिएक्शन क्या होता है? आप नोटिस करती हैं उन चीजों को, क्या रिएक्ट करती हैं? कंपेयर तो बहुत लोगों से करते हैं और बहुत लोगों को बहुत लोगों से किया जाता है, तो अब लोग कर सकते हैं, लोग कुछ भी कर सकते हैं। कभी कोई बोलता है उर्फी की चेली है, कभी कोई बोलता है कि ये सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए करती है। मुझे यही नहीं समझ में आता है कि ट्रोलर्स का आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप कुछ भी करोगे तो भी ट्रोल हो जाओगे, और आप अगर कुछ नहीं करोगे आप गायब हो जाओगे। तो और फिर गायब भी हो जाओगे तो भी बोले कि देखा, अब आ गई ना अकल ठिकाने, अब गायब हो गई ना, ये इसीलिए कर रही थी ताकि कोई शो मिल जाए, कोई शो मिला नहीं इसलिए गायब हो गए। तो मतलब देखो, करो तो भी प्रॉब्लम, ना करो तो भी प्रॉब्लम। आप करोगे तो क्या करोगे, लेट देम टॉक। इनफैक्ट आई शुड टेल देम कि अब ना ऐसा होना चाहिए कि भाई गाली दो, गाली दे के साथ में एक गाली के 500 रुपए दे के जाओ। तो आई थिंक जो मैंने ऐप में 10 करोड़ कमाया था, शायद मैं 100 करोड़ भी कमा लूं। तो क्यों, गाली के साथ साथ कुछ देना भी बनता है। तो मैं तो थेरेपिस्ट का काम कर रही हूँ शायद। वो कभी वो पंचिंग बैग आता है, कभी पेंट बॉल आता है, कभी कुछ आता है, तो लोग मुझे उसका जरिया बना चुके हैं। लोग कमेंट करते हैं। अब जैसे मैं श्रीलंका गई थी अभी रिसेंटली, मैंने एक वीडियो भी बनाया है अपने इंस्टाग्राम पे इसी के रिलेटेड। कुछ लोग बोलते हैं इंडिया के बाहर ही चली जा, तू इंडिया वापस मत दा। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे एक बंगलो दे दो और 10-20 करोड़ रुपए दे दो, मैं नहीं आती वापस। और अगर नहीं दे सकते तो आप कैसे बोल रहे हो उधर चली जा, मेरा खर्चा कौन उठाएगा। फिर मैं वापस आ गई श्रीलंका से। अरे तू क्यों वापस आ गई? अरे भाई मेरे होटल का एक्सपेंस, मेरा घूमने फिरने का एक्सपेंस, वो क्या आप भरोगे? मैं वापस नहीं आती हूँ। फिर मैंने बीच पे फुल मतलब एक बीच वेयर टाइप का ड्रेस पहना। अरे ऐसे कपड़े कौन पहनता है बीच पे? फिर मैं स्विमिंग पूल पे मोनोकिनी पहन के गई। आ गई औकात पे, मोनोकिनी पहन लिया। तो मैं कि स्विमिंग पूल में मैं बुर्का पहन के जाऊं या साड़ी पहन के जाऊं? वो तो मैं पहन नहीं सकती। फिर बोलेंगे तो स्विमिंग तो किया ही नहीं। अब मैंने शावर कैप नहीं पहना है, तो अब मैं क्या शावर कैप लगा के मैं क्या रील बनाऊं? फिर बोलेंगे कैसे कार्टून लग रही है, जोकर लग रही है। मैं कुछ भी करूं लोग बोलेंगे। और मैंने सब करके देख लिया। जब मैं मोटी थी, अरे कैसे ऐसे इसकी चर्बी लटक रही है, अब थोड़ा बहुत टोन डाउन कर रही हूँ, अरे कैसे मर्दानी सी बॉडी है। अरे भाई, लोगों की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेरे में नहीं है, प्रॉब्लम लोगों में है। लोग अपना कुछ थेरेपी करवाए। कोई कोई बोलता है कि खुशी को इसको अपना मेंटल हेल्थ चेक करवा लेना चाहिए। उल्टा मेरा मेंटल हेल्थ बहुत ठीक है, वरना इतना किसी को ट्रोल किया जाता ना, वो तो पागल हो जाता, अपने घर में बंद करके बैठ जाता। मैं तो फिर भी नॉर्मल हूँ। और वही है जो इतना अपना खून जलाए जा रहे हैं, उनको कोई मेडिसिन मेडिसिन या थेरेपी की शायद जरूरत है, मुझे नहीं है।